हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3rd को, जो हमारा है मेटल और नॉन मेटल। क्या है बच्चों? मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर से जो मार्क्स आता है वो कितना मार्क्स का पूछेगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर से जो मार्क्स पूछेगा वो लगभग 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों? 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? 0 to चलिए, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 0 टू मतलब 7 टू 0, 7 टू 0, 8। आई बात समझ में? 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा? एक नंबर का क्वेश्चन एक रह सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का स्कोरिंग करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल वे में आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आती है तो इस चैप्टर से जो 5 नाम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। अगर 7 नंबर का पूछा तो 1 नंबर का नहीं डालेगा, एक नंबर का 2 कर देगा। आई बात समझ में? और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं धातु एवं अधातु। क्या है बच्चों? अधातु। अधातु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अधातु। आज हम लोग चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। आप लोग पढ़ चुके हैं कि धातु होता क्या है, आखिर मेटल किसको कहते हैं और नॉन मेटल कौन है, अधातु किसको कहते हैं। चलिए, बिना क्लास को टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला बोल रहा है कि टॉपिक में कि अबाउट 180 एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। आज के अभी के समय तक क्या बोल रहा है कि आज तक अभी के समय तक लगभग 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कितने तत्वों के बारे में? अबाउट 180 एलिमेंट्स आर नॉन नॉन टेल। मतलब अभी के समय तक हम लोग ने जो वैज्ञानिक पुराने पुराने समय के वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं वो लगभग 118 तत्वों का खोज कर चुके हैं, जिसमें बोलता है देयर आर मोर देन 90 मेटल्स। कितना है बच्चों? मोर देन 90 मेटल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक वर्तमान समय में कुल तत्वों का खोज कितना किया गया है, तो आपको याद रखना है 118। और इसी में पूछा जाए कि देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, जिसमें से 90 क्या है बच्चों? धातु है। जिसमें से 90 क्या है? धातु है। और 22 नॉन मेटल और 22 इसमें से क्या है कि अधातु है। 90 धातु है और 22 क्या है? अधातु तत्वों का खोज किया जा चुका है। फ्यू मेटलॉइड एंड फ्यू मेटलॉइड, और कुछ ऐसे हैं जो मेटलॉइड है, मतलब उपधातुएं हैं। क्या है? उपधातुएं हैं। आगे बताएंगे आप लोगों को कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे बीच अभी वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है, जिसमें से 90 जो एलिमेंट्स है वो मेटल है और 22 जो है वो नॉन मेटल है। और इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड हैं, मतलब उपधातु हैं। उपधातु कहने का मतलब धातु तो समझ में आ गया, बताते हैं अभी आगे कि धातु किसको कहते हैं, अधातु क्या होता है। आई बात समझ में? चलिए, जिसमें से धातु में हमारा बीच आता है क्या? सोडियम। क्या है? कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, सम आर मेटल्स। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है बच्चों? धातु हैं। आपके बीच अगर धातु का एग्जांपल पूछा जाए कि कौन कौन सा धातु है, तो आपको पहचानना होगा, आपको पीरियोडिक टेबल में देखना होगा कि कौन सा धातु है और कौन अधातु है, कौन उपधातु है ना। चलिए, यहाँ सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है और सम मेटल्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है। इस प्रकार के कुछ और सभी मेटल्स हैं, धातु हैं, है ना। देखो, नेक्स्ट हमारा है कि मेटल अराउंड अस। हमारे बीच जो हमारे आसपास जो है वो धातु किस टाइप में है, किसको धातु कहते हैं? तो बोलता है कि पार्ट ऑफ मशीन। मशीन में जो कुछ लगा हुआ उपकरण, जितने प्रकार के धातु यूज किए गए हैं वो सभी क्या है? धातु कहलाते हैं। आई बात समझ में? मतलब मशीन का कहने का मतलब हो गया जितने प्रकार के व्हीकल्स हैं, गाड़ी वगैरह है, जो मशीन्स वगैरह का काम करता है, वो सभी चीज़ में जो लगा हुआ है वो क्या है? हमारा धातु है। फिर बोलता है क्वाइन। हमारे बीच जो सिक्का है, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो मतलब आरबीआई के द्वारा जो सिक्के को जारी किया गया, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितने प्रकार के क्वाइन है, जितने प्रकार के सिक्के हैं, वो सभी क्या है? हमारे मेटल्स हैं। क्या है बच्चों? मेटल्स हैं।
दूसरा क्या है, ज्वेलरी। ज्वेलरी में देखते हो सोना चांदी प्लैटिनम ये सभी देखते हैं हम लोग, सोना चांदी देखते हैं जनरली। तो जनरली ज्वेलरी में जो आता है सोना और चांदी, ये भी हमारा क्या है, मेटल है, धातु है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन कार शिप एटीसी। जो जहाज बनता है, जहाँ पे ट्रेन बनता है, जहाँ पे बसेस बनते हैं, जहाँ पे कारेज बनते हैं, वो सभी में क्या यूज किया जाता है, मेटल का यूज किया जाता है। वही लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन कार बस शॉप ईटीसी, इन सभी चीज़ों में किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, तो मेटल का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा मेटल का कुछ पार्ट्स कि मेटल किसको कहते हैं। अगर आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर, किसके, फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर आपको मेटल और नॉन मेटल में अंतर पूछे तो आपको क्या करना होगा वो आगे बताते हैं। पहले हम लोग नॉन मेटल के बारे में भी जान लेते हैं ना। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। जैसे तुम्हारा पहला दिया हुआ है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सैंपल जो होता है वो होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है ना। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, देन फिर यहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, एंड आर फ्यू नॉन मेटल। ये प्रकार के आप चीज़ों को जो एलिमेंट्स यहाँ पे नाम लिखे हुए हमने, ये सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। आई बात समझ में कि नॉन मेटल किसको कहते हैं। तो मेटल के बारे में पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल, ये कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ बच्चों, तो ये नाम्स को आपको याद रखना है कि नॉन मेटल होता क्या है। ये बताएंगे कि पहचानेंगे कैसे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है ना। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे नॉन मेटल अराउंड अस, हमारे आसपास जो नॉन मेटल है उसमें से कौन कौन से नॉन मेटल है। अभी जो हमने बताया कि हमारे पास कुछ मेटल है जो ज्वेलरी का यूज़ करता है, जिसमें कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो क्वाइन है, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, मेटल। अब नॉन मेटल में क्या आता है, बोलता है ऑक्सीजन इन रिप्रेजेंटेशंस इन अ फ्यूल कॉम्बिनेशन। फ्यूल कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इन अ प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग एंड रेंसिडिटी इन द टाइप्स ऑफ मैनिंग ऑफ एसिड। मतलब जो नाइट्रोजन गैस होता है ना, नाइट्रोजन गैस को खाने पीने की चीज़ों को प्रिवेंटिंग मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आसपास में आता है। अब पूछेगा बेटा कि नाइट्रोजन गैस आता कहाँ से, तो नाइट्रोजन गैस आता है वहाँ से जब आप कुरकुरे खाते होगे तो कुरकुरे का जो पैकेट भरा हुआ रहता है ना, तो कुरकुरे में जो पैकेट भरा हुआ रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा हुआ रहता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, ताकि उसमें जो खाने का चीज़ है वो उसको लंबा समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसको बताने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स आर मेकिंग ऑफ अ फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स एंड घी। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स में जहाँ पे फर्टिलाइजर किया जाता है, बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, या फिर खाने पीने का जो भी चीज़ों को तैयार किया जाता है, तो उन सभी चीज़ों में हम लोग किसका यूज़ करते हैं बच्चों, तो हम लोग वहाँ पे नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट है कार्बन एज अ फ्यूल इन नॉट न्यूट्रिएंट्स इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरी। मतलब कार्बन्स का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, फ्यूल वगैरह के रूप में भी हम लोग क्या क्या करते हैं, वहाँ पे नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। आई थिंक कि आप लोग को मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझ में आ गया कि किसको मेटल कहते हैं और किसको नॉन मेटल कहते हैं। अब अभी आपको बताएंगे कि नॉन मेटल और मेटल में क्या अंतर होता है, किसको मेटल कहते हैं और कौन नॉन मेटल हमारे बीच, है ना। आखिर पहचानेंगे कैसे। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करे, तो अभी जो आपको बताएंगे उसको लिखना है। धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है बच्चों, धातु जो होता है वो कठोर होता है, अधातु जो होता है वो कठोर नहीं होता है। ये हमारा फिजिकल स्टेट के आधार पे डिफरेंस हो गया कि मेटल आर क्या हो जाएगा, सॉलिड, नॉन मेटल आर नॉट सॉलिड। जो धातु होता है वो ठोस होता है, जबकि अधातु सॉलिड नहीं होता है, मतलब ठोस नहीं होता है। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने का मतलब हो गया कि वो विद्युत का चालन नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इसीलिए अधातु को हम लोग बोलते हैं कुचालक। आई बात समझ में। धातु क्या करता है कि धातु जब क्या बोलते हैं कि धातु चमकीला होता है। हाँ, धातु क्या होता है, चमकीला होता है, जबकि अधातु चमकीला नहीं होता है। आई बात समझ में। धातु चमकीला नहीं होता है, धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पहचानने में कुछ काम देंगे, है ना। इसी में कुछ आपको भी आगे बताएंगे कि कुछ उपधातु क्या होती है। तो उपधातु क्या होता है कि जो धातु होते हुए भी अधातु का गुण दर्शाता हो, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अधातु होते हुए भी क्या है,
धातु का गुण दर्शाता हो। आई बात समझ में? जैसे ग्रेफाइड, ग्रेफाइड क्या है? अधातु है। ग्रेफाइड क्या है? अधातु, लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है। हीरा क्या है? हीरा भी क्या है? अधातु है, लेकिन वो क्या है? बहुत ही कठोर और चमकीला है। तो कुछ ऐसे प्रकार के एलिमेंट्स हमारे बीच हैं जो कुछ उपधातु का गुण रखते हैं। उपधातु मतलब धातु होते हुए भी अधातु का गुण दर्शाते हैं, और अधातु होते हुए भी धातु का गुण को वो रखते हैं। तो ये सभी हमारे बीच अभी एलिमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। आई थिंक कि आप लोग को ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या था, है ना। किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप अभी हमें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस तरह हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चीज़ों को बताने का कोशिश करेंगे। बेटा आपके एग्ज़ाम में ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सोचते हो आपको अभी से ही सब सारी चीज़ को तैयारी करके चलना है ना। आप ऐसा नहीं सोचना कि एग्ज़ाम आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद नोट्स तैयार करेंगे, नहीं। आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले आपको हर एक सिलेबस का, हर एक चैप्टर का सिलेबस का, मतलब जो भी सब्जेक्ट का है, कंप्लीट नोट्स वगैरह सारा कुछ तैयारी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले ही सभी चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी प्रकार का रिविजन करने में दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? चलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो ये VVI है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अभी हमने बताया फिजिकल स्टेट पे, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे कम पूछेगा, लेकिन ये हो गया हमारा रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ये डिफरेंस हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको याद कर लेना है और चीज़ों को समझ लेना है ना। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दिया हुआ है। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। तो आपको ये सब करते हुए चलना है ना। पहला बोलता है सॉलिड रूम्स टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, मतलब जो मरकरी जो है, जो जिसको हम लोग पारा बोलते हैं ना, वो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है, मतलब वो कमरे के तापमान पर रह सकता है ना, वो बोल रहा है। नेक्स्ट बोलता है एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। 3 स्टेट का कहने का मतलब हो गया कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्लोरीन गैस आ जाएगा, आपका ब्रोमीन गैस आ जाएगा, जो मतलब जो क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है वो लिक्विड में रहेगा, और आयोडीन जो है वो सॉलिड में रहेगा। ये अपारा नॉन मेटल है, ये हमारा अधातु है, ये हमारा क्या है? अधातु है। लेकिन जब इसको ये तीनों क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा किस में? सॉलिड लिक्विड गैस में। दूसरा हमारा कि एंड मैबल्स बोलता है डेक्टिंग एंड मैबल्स एबल। मैबल्स मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं ना, कि जो धातु होता है वो चमकीले के रूप में होता है, जबकि अधातु क्या होता है? चमकीला नहीं होता है ना। इसमें बोल रहा है कि नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेटालेबल, ये डक्टेबल नहीं होता है, और ये इसमें क्या होता है कि जो उपधातु होता है वो नॉन डक्टेबल होता है, और जबकि ये क्या होता है? मेटल जो होता है वो नॉन मेटालेबल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है बच्चों? तो ये हमारा आयोनिक नेचर का होता है। जो मेटल ऑक्साइड है ये हमारा आयोनिक नेचर का होता है, जबकि जो नॉन मेटल है, जो धातु है, अधातु है, वो हमारा ऑक्साइड और कन्वर्नेवर नेचर का होता है ना, कोवैलेंट नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों? कोवैलेंट नेचर का होता है। जबकि मेटल हमारा जो है वो ऑक्साइड आयोनिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। कोवैलेंट नेचर का मतलब क्या हो गया? सहसंयोजी। क्या होता है बच्चों? सहसंयोजी होता है ना। चलिए नेक्स्ट है जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। एंड एक्सेप्ट लीड द मरकरी, लेकिन मरकरी को छोड़कर, मरकरी धातु है, मरकरी क्या है? धातु है, लेकिन ये विद्युत का चालक नहीं करता है। आई बात समझ में? एक्सेप्ट लीड मरकरी, इसीलिए इसके छोड़कर जितने भी धातु हैं वो सभी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट। उपधातु जो होता है वो पुअर कंडक्टर है, किसका? ये उपधातु का, मतलब जो कंडक्टर होता है ये विद्युत का सुचालक मतलब नहीं होता, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। किसके छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया है ग्रेफाइट। क्या है बच्चों? ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है ना,
क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ये कठोर है, ये चमकीला है, लेकिन ये है क्या, अधातु है, नन मेटल है। बात समझ में आया, नन मेटल होते हुए भी क्या है, ये कठोर है, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का सुचालक है, ये चमकीला। आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट्स है जो अधातु होते हुए भी धातु का गुण को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे एक पारा जो है वो धातु होते हुए भी क्या है कि अधातु का गुण को ये प्रदर्शित करता है। कौन, मरकरी। आई बात समझ में। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा कि मेटल हाई डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो धातु होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, उप अधातु की अपेक्षा, है ना। अधातु में क्या होता है कि अधातु बोलता है कि नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसमें जो घनत्व होता है वो क्या होता है बच्चों, कम होता है। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, घनत्व। आए बात समझ में। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। आई थिंक कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आज हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चीज़ों को आपको क्या करना है बच्चों की कॉपी में नोट करते हुए चलना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है ना। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, ये आपके लिए नुकसान होगा। फिर आपको अगर मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स साइंस कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम से पहले मतलब जो चीज़ पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम टाइम रिविजन करने में दिक्कत ना हो। चलिए, अगर यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम चीज़ों को समझाने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा है। 3 चीज़ क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले देखें कि मेटल क्या होता है, तो मेटल के बारे में पढ़ें। तो मेटल के बारे में पढ़ें कि अबाउट अभी हमारे वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है, जिसमें से 90 मेटल है और 22 नॉन मेटल है। हमारे आसपास में कौन कौन से मेटल का यूज किया जाता है, ज्वेलरी के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन, बस, कार वगैरह के रूप में है। फिर क्या है, पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मशीन हमारे बीच है उस मशीन में यूज किया जाता है। जितने प्रकार का क्वाइन वगैरह है तो क्वाइन में भी किसका यूज किया गया है, धातु का यूज किया गया है ना। और नेक्स्ट फिर हम लोग ने पढ़ा नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है किसमें, जो जितने भी प्रकार के हमारे आसपास चीज़ दिए गया, जिसमें नाइट्रोजन खाने पीने का चीज़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन को फ्यूल के यूज में किया गया, हाइड्रोजन कार्बोनाइड को फर्टिलाइजर के रूप में किया गया, वेजिटेबल वगैरह जहाँ पे बनता है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका क्लास इसी चीज़ का मतलब क्लास 2 में चैप्टर 3 का कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, अगर आप लोग को यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा कि सर हमें क्या दिक्कत है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से समझा पाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, दोस्तों को भी ये चीज़ बताना है ना, ताकि वो लोग भी पढ़ें। राधे राधे।